हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के कल के व्यू के बारे में। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। हम लगातार 3 दिन से हमने एक पॉजिटिव सेशन निफ्टी में देखा है। बहुत दिनों के बाद हमने जो है मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखा और थोड़ी सी आज के दिन में स्ट्रेंथ आती हुई देखी एंड बुल्स वगैरह जो है वापस से जो है जीतते हुए हमें दिखे। क्योंकि हमने जब से मई स्टार्ट हुआ था हमने लगातार जो है डाउन साइड की ही कैंडल देखी थी और जैसे डाउन साइड किया था वैसे ही मार्केट अब धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है। पहले मार्केट में जो गिरावट स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट की, लेकिन धीरे धीरे करके वो गिरावट बढ़ती गई और 200, 300, 350, 400 पॉइंट तक जो है हमें निफ्टी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। और 21,800 का लेवल जो हमने एक बताया था सपोर्ट है, उसको टच करके वापस से जो है अब वैसे ही 100 पॉइंट करके ऊपर आ रहा है। कल का दिन बेहद अहम है। कल निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल कल के दिन के लिए और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है कल के दिन के लिए। अगर निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने इसको निकाल दिया तो उसके बाद आपको वापस से जो है ऊपर की साइड के जो है बड़े लेवल्स जो है देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमें निफ्टी में देखने को मिला था डाउन साइड में, जैसे ही 21,350 550 की रेंज जो थी 500 से 550, जैसे ही ये टूटा हमें 21,350 दिखा और वैसे ही जैसे 21,350 टूटा हमें 22,000 और 21,800 के लेवल भी दिख गए। वैसे ही हमें जो है अपसाइड के लेवल भी दिखेंगे। बस लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, आपने ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। बस लेवल देखो, एक लेवल निकलेगा, दूसरा लेवल मिलेगा, दूसरा लेवल निकलेगा, तीसरा मिलेगा। बस इस पे आपने बस हर लेवल के बाद कम से कम 30 मिनट की कैंडल के लिए आप जो है वेट करें और उसके बाद जो है आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे विक्स को। बहुत दिनों के बाद हमने देखा था इसको 10 पे जाता हुआ और उसके बाद लगातार ये करीब 1 अप्रैल, 1 मई या 2 मई के आसपास हमने इसको नीचे जाता हुआ देखा था, जब ये 10 के नीचे चला गया था और उसके बाद लगातार ये बढ़ता गया और आज जो है अगर बताऊं तो कम से कम 110-120% की तेजी हम विक्स में देख चुके हैं। 9.65 से आज 21.88 तक हाई गया है, यानी 110-120% से भी ज्यादा की तेजी जो है हमें इसमें देखने को मिली है। आज हमें थोड़ा विक्स कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया, मार्केट में स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दी एंड ये सारी स्ट्रेंथ जो है अब आगे कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी उन सब चीजों पे हमने डिस्कस करना है। तो आज हमारे DIIs ने जो है 3500 करोड़ की बाइंग करी, FIIs ने जो है 4000 करोड़ की सेलिंग कर दी। तो FIIs जो है लगातार सेलर बने हुए हैं एंड वो पिछले 2 साल से लगातार जो है मार्केट को सेल ही कर रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई मार्केट में FII सेल कर रहे हैं इसलिए गिर रही है, बट ऐसा नहीं है। FIIs लगातार सेलर बने हुए हैं। अगर आप देखोगे पिछले 2 साल से तो FIIs ने अगर 365 दिन ट्रेडिंग करी है तो उसमें से कम जो है 300 दिन सेलिंग ही करी है। उन्होंने अभी तक जो है बाइंग बहुत कम करी है। तो वो अभी वो वाला अपना सेल कर रहे हैं जो उन्होंने 2020-21 में खरीदा था, वो वाला माल अभी जो है सेल हो रहा है। तो जब वो खत्म होगा नई बाइंग अपने आप शुरू होती जाएगी। अभी मार्केट तो आप ये सोचो कि खाली DIIs की बाइंग से इतना चल रहा है, FIIs जब बाइंग करना स्टार्ट करेंगे मार्केट कहाँ जाएगा। तो वही सारी चीजें जो है हमें आगे देखनी है। निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 22,217 पे। निफ्टी ने हाई मारा 22,270 का, उसके नीचे हमने क्लोजिंग दी है करीब 40-50 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन में अब जो बिल्कुल लेवल बता रहा हूँ, बस लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। बस लेवल देखते जाओ और ट्रेडिंग करते जाओ। यहाँ से अब हमारा एक सपोर्ट, अब आपको मैं बताऊँ तो निफ्टी में हमारा अब सपोर्ट बन गया। जो हमारा रेजिस्टेंस था 22,130 से लेके 22,185, ये हमारे लिए अब जो है एक इम्पोर्टेंट, ये पूरा एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट का एरिया बन चुका है। तो जो रिस्की ट्रेडर है वो तो 22,130 का एसएल लगा सकते हैं, उसके साथ निफ्टी को बाय कर सकते हैं। और जो सेफ ट्रेडर है वो 22,185 या 180 का एसएल लगा के जो है निफ्टी को खरीद सकते हैं। टारगेट अब आपका पहला रेजिस्टेंस जो अब बनता है, हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है अब निफ्टी में, वो आज का हाई मान लेते हैं हम 22,270। हालांकि ये नहीं है, फिर भी हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है। अब अगर निफ्टी ने कल मॉर्निंग में इसको तोड़ दिया और इसके नीचे 15-20 मिनट, 30 मिनट इसके ऊपर 15-20 मिनट या 30 मिनट टिका, तो आपको जो दूसरा लेवल निफ्टी में देखने को मिलेगा वो लेवल होगा आपका 22,300 से लेके 22,350। अब ये 50 पॉइंट का एरिया भी हमारा पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट ने इतने शॉर्ट टर्म में इतने सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट किए ना कि हर 100-200 पॉइंट पे जो है हमें अब ये चीज जो है देखनी पड़ेगी। तो ये वाला वो एरिया जब हमने जो है 21,800 की जर्नी स्टार्ट करी थी इस लेवल के से गिरने के बाद। तो इसलिए अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन एसएल जो बताए हैं मैंने 22,130 रिस्की ट्रेडर और 22,185 सेफ ट्रेडर, एसएल लगा के अपना टारगेट अब जो रख सकते हैं, पहला टारगेट वो है आपका 22,270। अगर ये ओपनिंग में तोड़ देते हैं और इसकी
कैंडल बनती है 15-20 मिनट की इसके ऊपर की, सेकंड टारगेट आपको देखने को मिलेगा 22,350 का। 22,350 अगर मार्केट ने निकाल दिया कल के दिन में, तो कल के दिन में ही आपको जो है एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि कल शाम को आना है यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा। उससे पहले हमारे मार्केट तेज हो सकते हैं। अगर आज यूएस तेज होता है तो हमारे मार्केट भी कल आपको गैप अप ही मिलेंगे। अब मार्केट जो है यूएस को फॉलो कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से हम यूएस को फॉलो नहीं कर रहे थे, पूरे ग्लोबल को ही जो है हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अब हम आउट परफॉर्म करने की तैयारी में आ चुके हैं। तो 22,350 पे कल नजर रखना, और 22,350 जैसे ही निकलेगा आपको कल के दिन में शायद 22,500 के भी लेवल निफ्टी में देखने को मिल जाए। अब इसके बाद पहला रेजिस्टेंस हमारा 270 है, दूसरा हमारा 22,350 है, तीसरा रेजिस्टेंस हमारा है 22,500 से लेके 550। अगर हमने ये निकाल दिया तो उसके बाद हमें आने वाले दिनों में जो हमारा ऑल टाइम हाई है 22,700 से लेके 22,800, हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है। बस हमें निकालना है 22,800 किसी भी हालत में। अगर हमने ये लेवल निकाल दिया तो मई से पहले 23,500 का जो हमारा टारगेट था, हमारा सपना था, वो पूरा हो सकता है। तो कल के लिए हमारी नज़र रहेगी सबसे पहले 22,350 पे। आप बाई कर सकते हो। जो मैंने एसएल बताए हैं, टारगेट मैंने आपको बता रखे हैं, सारे लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। 22,270 निकलेगा तो आपको 22,350 मिलेगा, 22,350 निकलेगा तो 22,550 मिलेगा। लेकिन सबके ऊपर 15-20 मिनट 30 मिनट की कैंडल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टच किया नीचे आ गया तब नहीं खरीदना है। ऊपर जाने के बाद स्टेबिलिटी आनी चाहिए। उसके बाद आपका जो तीसरा लेवल वो 22,550 है, ये निकलेगा तो फाइनल हमारा जो रेजिस्टेंस होगा ऑल टाइम हाई है। इसको निकलने के बाद आपको जो है बड़ी रैली मार्केट में 3 से 4 दिनों में आती हुई दिख जाएगी। तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात। इसको आप निफ्टी को लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है एसएल लगा के। अब हमने एसएल जो है बड़े क्लोज रखने हैं ताकि लॉस के चांसेस कम हो। अगर हम बात करें अभी तो हमारा जो डाउ जोन्स है वो ओपन हो चुका है। डाउ जोन्स की ओपनिंग हो चुकी है 14 पॉइंट प्लस में। नेस्डैक हमारा 2 पॉइंट माइनस में है। डेक्स हमारा 31 माइनस में है। हैंग सेंग और निक्काई में थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन है। कमोडिटीज़ की बात करें 82.72 पे हमारा ब्रेंट ऑयल है। करेंसी की बात करें डॉलर इंडेक्स हमारा 17 पैसे कमज़ोर है। एंड INR भी हमारा जो है बिल्कुल फ्लैट है 83.50 पे। क्रिप्टो करेंसीज में वापस से ऊपर नीचे बनी हुई है। एंड बॉन्ड यील्ड की बात करें तो सारी बॉन्ड यील्ड आधा % से लेके फ्लैट टू नेगेटिव ही जो है काम कर रही है। तो सभी अभी ग्लोबल हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ग्लोबल में हमारे लिए किसी भी तरह की अभी मंदी नहीं देखने को मिल रही है। तो ये तो हो गई ग्लोबल की बात। एंड अगर बात करें हम हमारे SGX निफ्टी की, तो SGX निफ्टी करीब अभी 32 पॉइंट ऊपर है, यानी कल गैप अप ओपनिंग के संकेत हमें मिल रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको डेली फ्री कॉल्स मिलेगी। इंट्राडे प्लस BTST हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको आप ज्वाइन करो। डेली फ्री कॉल्स एंड फ्री व्यूज हम जो है यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। डेली आपको यहाँ पे जो है फ्री व्यूज मिलेंगे। किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होता, बस हमारे व्यूज होते हैं कि ऐसा ऐसा मार्केट में हो सकता है। तो सारे व्यूज हम जो है यहाँ पे देते हैं। आज हमने, आप देखोगे 23,000 का CE हमने दोबारा आज दिया था, और उससे पहले हमने जो है 22,100 का CE दिया था, जो ऑलमोस्ट मॉर्निंग में तो मार्केट ने एसएलिट कर दिया था, लेकिन दोबारा हमने खरीदा 50 पॉइंट का, उसमें हमने जो है अपना प्रॉफिट कमाया। अभी हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में और ज़्यादा होता रहेगा। तो इंट्राडे प्लस BTST टेलीग्राम में चैनल है, इसको आप ज्वाइन करो। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? तो बैंक निफ्टी में अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो कल के दिन में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। एक बड़ा मूव आने की तैयारी में कल के दिन में हमें जो है देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमें कल के दिन का जो लेवल है वो वॉच आउट करना होगा। वो है हमारा 47,800 से लेके 47,900 का लेवल। अब ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस जोन है। अगर हमने इसको कल गैप अप में ही तोड़ दिया तो उसके बाद हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 48,200 से लेके 48,300। लेकिन आपको खरीदना है तो आपको, अगर हमने 48,900 के ऊपर निकल गए तो आपको कम से कम 47,700 का जो है 47,900 के ऊपर निकले तो 47,700 के एसएल के साथ जो है आप काम करना। कम से कम 200 पॉइंट का एसएल तो आपको लगाना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। एंड इसके साथ आप जो है दूसरे रेजिस्टेंस का वेट कर सकते हो, जो है हमारा 48,200 से लेके 48,300। अगर हमने इसको निकाल दिया तो उसके बाद हमारा एक फाइनल रेजिस्टेंस है जो हमें देखने को मिलेगा, वो है 48,600। बस ये अगर कल के दिन में निकल गया किसी भी तरीके से तो उसके बाद 49,500 से आप 49,500 तक आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सीधा हम 49,500 पे जाके रुकेंगे। एंड उसके बाद वहां पे हम थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो फाइनल नंबर है वो है 50,000। इसको निकाल दिया हमने, जो हमारा ऑल टाइम हाई है। फिर हमें जो है 51,000 भी जो है मई में आते हुए दिख सकता है।
तो मई के लेवल के लिए किसी को अगर ट्रेड करना है तो 47,700 का एसएल लगाना है। जब बैंक निफ्टी निकले 47,900 के ऊपर, टारगेट आपका 48,300, 48,600 एंड 600 निकलते ही आपको 49,500 के लेवल जो है देखने को मिल जाएंगे। ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब डाउन साइड पे हमारा क्या हो सकता है, देखो ऊपर नीचे मार्केट चलता रहेगा, लेकिन तो यही सारी चीजें जो है आपने देखनी है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।